हेलो दोस्तों, वाईसीए गुरु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने प्रोबेबिलिटी टॉपिक शुरू किया है जिसमें 5.1 और 5.2 दो एक्सरसाइज हमने इसके पहले लिए हैं। तो 5.3 पर जाने से पहले आज जो चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.3 जिसमें कुछ कंसेप्ट्स आपको पता होने चाहिए। तो पहले उस कंसेप्ट्स हम देख लेंगे। एक्चुअली इवेंट ही है, लेकिन इवेंट अलग अलग प्रकार के होते हैं। वो कौन से इवेंट होते हैं, कौन से इवेंट्स हो सकते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे पहले। उसके बाद हम एग्जाम्पल्स अच्छे से समझ पाएंगे। इवेंट अलग अलग प्रकार की होती है। एक सर्टेन इवेंट और श्योर इवेंट। सर्टेन इवेंट और श्योर इवेंट किसे बोलते हैं? अगर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 है, जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपको 1 मिलेगी उस इवेंट को हम सर्टेन इवेंट बोलते हैं या फिर श्योर इवेंट बोलते हैं। इफ ए इज द इवेंट देन पीए शुड बी 1। जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। मतलब ये जो रेशो होता है ना, रेशो Na/Ns, मैंने इसके पहले बता दिया है प्रोबेबिलिटी के डेफिनेशन में। मतलब Ns में और Na में नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट वही रहेंगे, उतनी ही रहेंगे। तो 6/6, 5/5, 4/5, जो 4/4 जो भी हो, तो रेशो कितना बनेगा? 1। तो प्रोबेबिलिटी अगर 1 आती है तो उसे सर्टेन इवेंट और श्योर इवेंट बोलते हैं। एक कंसेप्ट ध्यान में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी हम निकाल ही नहीं सकते, जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है, उसे हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट मीन्स नंबर 2 इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब होता है इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हम नहीं ले सकते। समझो ए इज द इवेंट, तो Na नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 0, देयरफॉर इसकी प्रोबेबिलिटी भी 0 बनेगी बिकॉज Na/Ns 0/Ns तो 0 होगा। तो जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है उसे हम इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं। इफ अ डाई इज थ्रोन, आउटपुट कितने मिलते हैं? 1 2 3 4 5 6। तो Ns आपके पास मिलेगा 6। ठीक है, Ns कितने हो गए? 6। इफ अ डाई इज थ्रोन तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सो Ns मिला आपको 6। अब देखिए, आपको समझना है कि इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 कैसे होती है। अब देखिए, ए इज द इवेंट, मैं कंसिडर कर देता हूं A be the event of getting number greater than 6। 6 से बड़ा नंबर चाहिए आपको। अब ये सेट में आपको 6 से बड़ा नंबर तो नहीं मिल सकता। सो Na कितना हो गया? फिर 0 हो गया। सो इस प्रकार इसे हम इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 0 होंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी 0 होंगी। ये हो गया। एक तो सर्टेन इवेंट ये है या फिर श्योर इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। इम्पॉसिबल इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। अब सिंपल और एलिमेंट्री इवेंट, जिस इवेंट में एक ही सैंपल पॉइंट होता है उसे हम बोलते हैं सिंपल इवेंट और एलिमेंट्री इवेंट। ठीक है, सिंपल और एलिमेंट्री इवेंट। देखिए, इफ अ कॉइन इज टॉस्ड यू विल गेट यस एज दिस। ठीक है, ए इज द इवेंट ऑफ गेटिंग हेड। इवेंट ऑफ गेटिंग हेड मिलने की एक इवेंट है। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट सिर्फ एक ही रहेगा। Na कितने हो गए? Na एक ही हो गया। अगर
नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इवेंट में एक ही मिलता है तो उसे बोलते हैं सिंपल और एलिमेंट्री इवेंट। इसे बोलते हैं एलिमेंट्री इवेंट या फिर सिंपल इवेंट। दिस इज अ सिंपल, दिस इवेंट ऑफ गेटिंग हेड इज अ सिंपल इवेंट। इवेंट ऑफ गेटिंग टेल इन दिस एक्सपेरिमेंट, इवेंट ऑफ गेटिंग टेल इज अ सिंपल इवेंट और एलिमेंट्री इवेंट, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, एक ही होता है। अब समझो आपने डाई थ्रो किया, पूरे इवेंट्स में एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हूं, थोड़ा ध्यान देके सुनिए। सो अगर आपने डाई थ्रो किया तो उससे नंबर्स कितने मिलेंगे, 1 से लेके 6 तक, 1 2 3 4 5 6। अब इवेंट ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 5, इवेंट ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 5 कितने नंबर्स मिलेंगे, 5 से बड़ा चाहिए 6, एक ही नंबर मिलेगा। अभी एक ही नंबर है तो ये वाला जो इवेंट है, कौन सा इवेंट, इवेंट ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 5, ये इवेंट अब हमारे लिए क्या बन गया, सिंपल इवेंट और एलिमेंट्री इवेंट। समझ रहे हो दोस्तों? तो चलिए बच्चा लोग आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होती है, देखिए ये एग्जांपल सामने है, इसी में जाएंगे हम। अब कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का मतलब होता है, अब ए सेट में हमें हेड मिलता है तो इसका कॉम्प्लीमेंट ए डैश या फिर ए के ऊपर ऐसा लिखते हैं स्मॉल सी, ए कॉम्प्लीमेंट, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री सेट क्या होगा। अब देखिए ए इज द सबसेट ऑफ एस, ये हमें पता है, ए में नहीं है लेकिन एस में है, ऐसे एलिमेंट्स ए में नहीं तो लेकिन एस में है, तो कौन से एलिमेंट्स है, टी है, टी। सो ये वाला सेट है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री सेट हो गया, ठीक है। सो ये वाली जो इवेंट बन जाएंगी, दिस विल बी द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, ठीक है। ये कॉम्प्लीमेंट्री सेट उस कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट के लिए बन जाएगा, ठीक है, उसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इवेंट। इस इवेंट का कॉम्प्लीमेंट बन गया ये, ठीक है। अब बढ़ते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट की तरफ। एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं, चलो हमने डाई थ्रो किया, ठीक है, डाई इज थ्रोन, देखिए तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, तो बच्चा लोग बताइए, सैंपल स्पेस 1 से लेके 6 तक नंबर्स मिलेंगे, बराबर है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6। सो NS आपको मिलेगा 6, वो कितने भी मिले उससे कुछ लेना देना नहीं है, हमें देखना है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं। दो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब बोल सकते हैं या फिर एग्जॉस्टिव कब बोल सकते हैं, ये दोनों इवेंट्स में एक ही एग्जांपल के साथ समझा देता हूं, सेम एग्जांपल देखिए। अब यस इज अ सैंपल स्पेस, डाई इज थ्रोन, तो ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ऑड नंबर, ये ऑड नंबर मिलने की इवेंट है, तो इसमें आपको मिलेगा 1 3 5, ठीक है, ए सेट में आपको मिलेगा 1 3 5। बी द इवेंट ऑफ गेटिंग इवन नंबर, इससे आपको मिलता है इवन नंबर, तो बी सेट में आपको मिलेगा इवन नंबर, इसमें 2 है 4 है 6 है, 2 4 6, ठीक है। अब देखिए इन दोनों सेट में आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, 9th पास है सब, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। सो 9th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा है, इसका जो इंटरसेक्शन होता है, दो सेट का इंटरसेक्शन में क्या होता है, कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, राइट, कॉमन एलिमेंट्स। अब ए सेट और बी सेट में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है क्या आपको, देखिए 1 3 5 2 4 6 उड़ा डोड़े पानीट जिसता करे नहीं दिसत ना, हाँ 1 3 5 2 4 6, इसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं दिखाई दे रहे, मतलब इसका इंटरसेक्शन क्या है, एम्प्टी है। ए इंटरसेक्शन बी अगर लिया तो यह एम्प्टी मिल रहा है, मतलब 5, इसे 5 बोलते हैं, है कि नहीं। सो एम्प्टी सेट है। जब दो इवेंट्स के लिए, अब ध्यान से सुनिए, हम इसके डेफिनेशन देख रहे हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं। जब दो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे तो उनका इंटरसेक्शन
0 होता है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं इसमें? अगर यह एम्प्टी है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें मिलेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 मिलेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ इंटरसेक्शन सेट विल बी 0 बिकॉज इट इज एम्प्टी सेट, है कि नहीं? अगर एम्प्टी सेट बनता है दो इवेंट्स का इंटरसेक्शन, तो these two events are mutually exclusive events. Getting this कंसेप्ट थोड़ा ध्यान में रखिए, आगे भी आपको काम आ सकते हैं अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो, ठीक है। तो ये हो गया। अब बढ़ते हैं आखिरी डेफिनेशन, एग्जॉस्टिव इवेंट्स, ठीक है। एग्जॉस्टिव इवेंट्स इसी एग्जांपल से समझा देता हूं। एक तो एक्सक्लूसिव इवेंट आप समझ गए, इंटरसेक्शन उसका 0 होता है, मतलब इंटरसेक्शन सेट तो 5 होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट 0 बन जाएंगे, ठीक है। उसी एग्जांपल के साथ अब आगे बढ़ते हैं। एग्जॉस्टिव इवेंट्स, ए विद द इवेंट ऑफ गेटिंग ऑड नंबर, बी विद द इवेंट ऑफ गेटिंग इवन नंबर। अब मैं एक काम करता हूं, ए और बी का यूनियन लेता हूं। जैसे कि इंटरसेक्शन सेट क्या होता है? कॉमन एलिमेंट का सेट होता है, और यूनियन करना है तो दोनों सेट के एलिमेंट्स एक करते हैं, राइट। और सेट लिखने का रूल होता है, अगर कोई एलिमेंट रिपीट होता है तो एक एलिमेंट एक ही बार लिखना पड़ता है कि नहीं? हाँ। सो अब इन ए और बी सेट के एलिमेंट का यूनियन ले लो, यूनियन ए यूनियन बी। तो देखिए 1 3 5 ले लिया, उसके बाद 2 4 6 ले लिया। थोड़ा ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5 6, यही तो मिल गया, ये बन गया यस। व्हाट इज दिस? ये तो यस बन गया। सो ए यूनियन बी कर दिया, तो अगर यस तैयार होता है, यस, तो यस सेट अगर तैयार हो गया, सैंपल स्पेस बन गया पूरा। ए और बी को एक करने के बाद यूनियन ऑफ ए एंड बी, इन दोनों इवेंट का यूनियन अगर एस तैयार होता है, तो ऐसे वक्त में हम ऐसे इवेंट्स को हम क्या बोल सकते हैं? एग्जॉस्टिव इवेंट्स। गेटिंग दिस? एक कंसेप्ट, इतने सारे इवेंट्स रहते हैं। 5.3 में डायरेक्ट भी शुरू कर सकता था, एक आधा इवेंट का शॉर्ट में डेफिनेशन देके, लेकिन वैसा नहीं किया है। आपको पूरे इवेंट्स मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ सकते हैं एग्जाम्पल की ओर। चलिए 5.3 एक्सरसाइज। 5.3 क्वेश्चन नंबर 1, उसमें पहला 1 डाई इज रोल्ड, एक डाई थ्रो किया है, तो आपको एस लिखना है, एनएस लिखना है। ये तो कई बार हो चुका है, इट्स सो सिंपल। तो इतना सिंपल है कि अभी कितनी बार ये रिपीट भी हुआ है, तो शिमड़ा बच्चा भी लिख सकता है। कौन लिख सकता है? ठीक है। तो एस हमने लिख दिया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितने बन गए दोस्तों? एनएस बन गया 6, ठीक है। अब इसमें एबीसी इवेंट्स दिए हैं आपको, एबीसी इवेंट्स दिए हैं, और उसके भी सैंपल पॉइंट्स आपको लिखना है, ठीक है। सो बी, और यहां पर मैं लिख देता हूं सी, ठीक है। अब ए इवेंट क्या दिया है, मैं यहां पे पढ़ लेता हूं। इवेंट इवन नंबर ऑन द अपर फेस, ठीक है। इवन नंबर ऑन अपर फेस, डाई को थ्रो करने के बाद इवन नंबर ऑन अपर फेस। बी क्या है? ऑड नंबर ऑन अपर फेस, ऑड नंबर ऑन अपर फेस। अपर फेस समझ रहे हो ना? डाई को थ्रो करने के बाद ऊपर वाला जो सरफेस है, उस सरफेस पर आने वो जो नंबर है इवन या ऑड आने की संभावना है, वो देखना है। ए सेट पे इवन नंबर अगर चाहिए हमें, तो इवन 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6। तो इसमें सेट कैसा बनेगा? फिर सेट बनेगा 2 4 6, ठीक है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने बन गए दोस्तों? नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3। बस इतना ही लिखना है आपको। ऑड, अगर ऑड है, ऑड है, तो बी अभी लिखा था हमने ये सेट 1 3 5। फिर से नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने बनेंगे? फिर से नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3,
इट्स सो सिंपल, वेरी सिंपल। और सी इवेंट आपको दिया है, उसमें इवेंट सी इज द प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस। प्राइम नंबर चाहिए। प्राइम नंबर हम किसे बोलते हैं? प्राइम नंबर तो ऐसे नंबर्स जो किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होते, एक से और खुद से डिवाइड होते हैं, ऐसे नंबर्स। तो कहां से शुरू होते हैं? 2 से, राइट। 2, 3, 5, 7, बराबर है कि नहीं? 11, 13, सो दीज आर प्राइम नंबर्स। ऐसे बहुत सारे प्राइम नंबर्स आपको मिलेंगे। तो आपको इसमें प्राइम नंबर्स चाहिए तो देखिए 5 तक मिलेंगे, राइट। 2, 3, 5 ये 3 नंबर्स वहां पर मिलेंगे। इवेंट सी ये है इवेंट ए, अब ये इवेंट सी। तो प्राइम नंबर चाहिए आपको, प्राइम नंबर ऑन अपर फेस। तो सी कैपिटल लेटर से डिनोट करना पड़ता है सेट। सी विल बी 2, 3, 5, getting this? So NC कितना हो गया दोस्तों? NC 3 हो गया। इट्स सो सिंपल एग्जाम्पल, हो गया काम। बस ले लीजिए स्क्रीनशॉट, बड़े आराम से ले लीजिए। सो अगला एग्जाम्पल, तो आपके सामने ये अगला एग्जाम्पल है। इसमें एक्सपेरिमेंट क्या है? 2 डाइज आर थ्रोन। 2 डाई एक साथ साइमल्टेनियसली हमने थ्रो किए। तो अगर एक डाई थ्रो किया तो 1 से लेके 6 तक नंबर मिलेंगे। अगर 2 डाई थ्रो करते हैं तो पॉसिबिलिटी कितनी हो सकती है? कितने सैंपल पॉइंट्स मिल सकते हैं? देखिए पहले डाई पे अगर 1 आया तो दूसरे डाई पे 1, 2, 3, 4, 5, 6। इमेजिन करो, पहले डाई पे 1, 1, 1 पहला नंबर 1, 1, 1 लिखा है। दूसरा नंबर हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6 किया है। अब दूसरी पॉसिबिलिटी ऐसी हो सकती है 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6। मतलब पहला नंबर मैंने 2, 2 रखा है, दूसरा नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 कर दिया। ऐसे आप इमेजिन कर सकते हैं। ऐसे कहां तक जाएंगे? जैसे अभी पहला नंबर 5 है तो 5, 1, 5, 2, 5, पहला नंबर 5 ही रख दिया, दूसरा नंबर मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, पहला नंबर 6 रख दिया, दूसरा नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस तरह हम उसकी पॉसिबिलिटी चेक कर सकते हैं। तो कितने हो गए? ये 6 और इधर भी 6। तो मतलब NS आपको मिला, NS मिला 36। कितने सैंपल पॉइंट हो सकते हैं? कितने हो सकते हैं? 36 हो सकते हैं। सो देखिए 36 सैंपल पॉइंट्स आपको मिल गए। अब उसमें ABC इवेंट्स आपको पूछे गए हैं, जिसमें वो सेट भी लिखना है और उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स NA, NB, NC भी लिखना है। तो पहली इवेंट उसमें है, पहली इवेंट A, सम ऑफ द डिजिट्स ऑन अपर फेसेस इज मल्टीपल ऑफ 6। 6 का मल्टीपल होना चाहिए। ये जो सम है 1 + 1, अब देखिए 1, 1, 1, 2, इनकी सम 2 हो गए, इनकी सम 3 हो गई। ऐसे सम करना है। दीज आर द नंबर्स विच वी आर गेटिंग ऑन द अपर फेसेस ऑफ बोथ डाइज, है कि नहीं? तो हमें चाहिए मल्टीपल ऑफ 6। सम क्या चाहिए? मल्टीपल ऑफ 6। तो 1, 5, एक सैंपल पॉइंट मुझे यहां पे मिल गया। 1 + 5 6 बनता है। या तो 6 होना चाहिए या तो 12 होना चाहिए, है कि नहीं? सम जो 6 का मल्टीपल है ना? 18 भी होना चाहिए, 24 भी होना चाहिए, लेकिन आपको मैक्सिमम कितना मिलेगा? 6 + 6 12 मिलेगा। मतलब यहां तक आ सकती है 12 से ज्यादा नहीं मिलेगा। अब देखिए 6 का मल्टीपल देखिए, इधर एक दिख रहा है 2, 4, 2 + 4 6 होता है। उसके बाद 3, 3, राइट, इसका सम होता है 6। आगे और कुछ है क्या? नहीं है। ये 9 होता है, नहीं चाहिए। ये 4, 2 ये होता है, राइट। उसके बाद यहां पर भी नहीं चलेगा। 5, 1, 5 ये 5, 1 होता है, देखिए 5 + 1 6 होता है। उसके बाद देखिए 6 का मल्टीपल नहीं होता। ये 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5 ये होता है 7, 8, 9, 10, 11 ये 12 हो रहा है। मतलब हर एक रो में आपको एक एलिमेंट मिला। इवेंट क्या है आपके पास? ए विद द इवेंट A is sum of squares on upper faces
इज मल्टीपल ऑफ 6, क्या चाहिए, मल्टीपल ऑफ 6 चाहिए, ठीक है। तो ए में आपको मिल गया, ए सेट में आपको मिल गया 1 5, समझ रहे हो दोस्तों। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, और बहुत ही सिंपल और बहुत ही चिल्लर है। 3 3 देख लीजिए अब ये 4 2 है कि नहीं, 6 6 5 1, ये भी 6, ठीक है। उसके बाद 6 6 12, सो 1 2 3 4 5 6, तो ये ने कितना बन गया, ये ने बन गया, यहाँ पे जगह इधर लिख देता हूं मैं, ये ने कितना बन गया, ये ने बन गया 6, ठीक है। इस तरह हर एक इवेंट के लिए नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स भी आपको लिखना है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसे रब करके आगे इवेंट लिख सकूं। अब देखिए मैं यहां पर लिखता हूं बी इवेंट, सम ऑफ डिजिट्स इज मिनिमम 10, देखिए मैंने शॉर्ट में लिख दिया यहां पर, सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेसेस इज मिनिमम 10। एक वर्ड को मैं यहां पर अंडरलाइन मारता हूं, ये अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। एक वर्ड को मिनिमम, इस वर्ड को मैंने अंडरलाइन कर दिया। मिनिमम 10 चाहिए, इसका मतलब क्या होता है, देखिए आपको आपके दोस्त से 10 रुपए चाहिए, कम से कम अगर 10 रुपए चाहिए तो आप उसको बोलेंगे मित्रा कमीत कमी 10 रुपये दे रे, सो कमीत कमी 10 म्हणजे कमीत कमी 10, मिनिमम 10, याचा अर्थ काय होतो, त्याच्यापेक्षा कमी नाही चालणार आहे, 10 किंवा 10 पेक्षा जास्त दिले तर चालतील। आर यू गेटिंग दिस? अगर उसने 10 दिए तो चलेगा, 10 या 10 से ज़्यादा दिए तो चलेगा, लेकिन 10 से कम नहीं चलेगा, बराबर कि नहीं, 10 से ज़्यादा चलेगा। मिनिमम का मतलब होता है 10, मिनिमम 10 का मतलब होता है 10 या 10 से ज़्यादा। मतलब हमें इसमें ऐसे नंबर्स भी लेने पड़ेंगे जिसकी सम 10 और 10 से ज़्यादा है, ठीक है। 10 तो लेना ही है, देखिए यहाँ पे मैक्सिमम 1 6 म्हणजे 7 होता है, यहाँ 2 + 1 3, ऐसे बढ़ते बढ़ते 2 + 6 8 होता है, यहाँ पे 3 + 6 9 होता है, तो यहाँ पे आता है अभी 4 6, ये वाला पहला सैंपल पॉइंट, यहाँ पे आपको मिलेगा 10 सम। उसके बाद 5 4 तो 9 होता है, 5 5 10 हो गया। अभी उसके बाद 5 6 11 चलेगा, मिनिमम 10 का मतलब होता है 10 या > 10। उसके बाद 6 4 10, ये 11 और ये 12 होती है सब, तो इतने सारे सैंपल पॉइंट उसमें आएंगे। तो इस सेट में आप क्या लिख पाएंगे, बी सेट में हम लिख पाएंगे कौन से सैंपल पॉइंट्स, 4 6, ठीक है, 4 6 5 5, ठीक है, और 5 6 भी चलेगा, ठीक है। उसके बाद 6 4 भी चलेगा, 6 4, ठीक है। उसके बाद 6 5 6 6 6 5 और 6 6 11 और 12 वाला भी चलेगा। मतलब नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन द सेट बी विल बी कितना, 1 2 3 4 5 6, फिर से 6 मिल गए। आपको बी इवेंट के लिए नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट लिखने थे, सो हमने लिख दिए। आखिरी इवेंट है, एक सिंपल है, बहुत ही सिंपल। इवन अपर फेसेस पे सेम डिजिट चाहिए, मतलब कैसे, थ्रो करने के बाद 1 1 चलेगा, थ्रो करने के बाद 2 और इधर भी 2, दोनों डाई पे सेम नंबर चाहिए, तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, है कि नहीं, इट्स सो सिंपल। तो आपको नंबर्स मिलेंगे, देखिए अब ये हो गया सेम डिजिट। सी इवेंट मैं इधर ही लिख देता हूं, सी इवेंट ऑफ गेटिंग सेम नंबर ऑन अपर फेस, नंबर ऑन अपर फेस, अपर फेस पे सेम नंबर आपको
चाहिए सेम नंबर, ठीक है। तो सी सेट में हमें नंबर्स कौन से मिलेंगे? सी सेट में 1 1 मिलेगा, 2 2 मिलेगा, 3 3 मिलेगा, 4 4 मिलेगा, 5 5 और 6 6। सो इतने सारे नंबर्स आपको मिलेंगे। फिर से एक बार एनसी में कितने हो गए? फिर एनसी टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स, उसमें कितने मिले? 6। ये 1 1 2 2 3 3 सेम नंबर्स ऑन द बोर्ड डाई, 4 4 5 5 और 6 6। सो ये आएंगे उसमें सैंपल पॉइंट। इट वाज सो सिंपल। ले लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट, बड़े आराम से ले लीजिए, और कम से कम इसका तो मैं हकदार हूं कि नहीं दोस्तों, एक मस्त लाइक भी देते चाहिए। सो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना काफ़ी है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।